वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज एक अनुपम एवं विलक्षण दक्षिण के विद्वान अप्पय दीक्षित का संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। आचार्य अप्पय दीक्षित का जन्म 16वीं शताब्दी के करीब 1550 में आद्यापलम नामक गांव में एक विद्वान पिता रंगराज द्वारी, उन्हें रंगराज मखिंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसे आचार्य रंगराज मखिंद्र जी के घर उनका जन्म हुआ। विद्वान पिता के एक अलौकिक, अद्भुत एवं योगी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने भारतवर्ष के दक्षिण में ही नहीं, उत्तर से दक्षिण समस्त भारत के कोने कोने में उन्हें उनकी प्रसिद्धि मिली। उनकी अपूर्व कृतियां थी। कहा जाता है कि उनकी 400 से अधिक पुस्तकें थी, और जिसका मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि कौन कौन सी उनकी पुस्तकें थी। जैसे वे अद्भुत विद्वान थे, उसी प्रकार से अद्भुत विद्वान के पिता के पुत्र भी थे, और अद्भुत और विलक्षण चमत्कारी जो उस समय के विद्वान थे श्रीनिवास जी, उनकी पुत्री से इनका विवाह भी हुआ। इनकी धर्मपत्नी का नाम मंगलांबिका था, और आदरणीय माँ मंगलांबिका ने इनका अपूर्व जीवन में सहयोग दिया। और कहा जाता है कि दोनों उनको शिव के उपासना में दोनों की अपूर्व भूमिका थी। और आचार्य अप्पय दीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अप्पय दीक्षित वेद, वेदांग, व्याकरण, वेदांत, मीमांसा, साहित्य शास्त्र, शैव दर्शन में एक अद्भुत विद्वान थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि युवावस्था में ही 14 विद्याओं का उन्होंने पारायण कर लिया और अध्ययन पूरा किया, और युवावस्था में ही 14 विद्याओं का ज्ञान ले लेना ये कोई साधारण नहीं, एक चमत्कारी बालक का ही एक यह प्रताप रहा होगा जिन्होंने ऐसा किया। और ये भी कहा जाता है कि उनके आदि शंकर के बाद, इनके बारे में कहा जाता है कि आदि शंकर के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र के दिग्गजों में इनका नाम लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से जो शंकराचार्य का जो मत था, जो उनके दर्शन का था, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। जीवन का उनका उद्देश्य ही यही था कि अद्वैत वेदांत का ज्ञान भारतवर्ष के कोने कोने में इनका ज्ञान का प्रचार हो। इनके बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में इन्होंने जो वेल्लोर, तंजौर, विजयनगर और वेंकटगिरी के राजाओं द्वारा इन्होंने सम्मान प्राप्त किया, और
संरक्षण भी उनका मिला। और शंकर वेदांत का इन्होंने पूरा का पूरा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने, जैसे आदि शंकर शिव के अवतार थे, इन्हें भी शिव के ही अंशावतार के रूप में इनके बारे में कहा जाता है कि वे उन्हीं के अंश के अवतार थे। और इनके विषय में एस.एन. दास गुप्ता ने अपने भारतीय दर्शन नामक जो उनका इतिहास है, भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग 2 में इनके विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। और कहते हैं कि वे एक अच्छे विद्वान के साथ साथ अच्छे संकलनकर्ता भी थे। काफ़ी उनका योगदान है इस क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अनुपम उनका योगदान रहा। और इसके बाद उनके, जैसा कि मैंने बताया था, उनका विवाह तत्कालीन श्रीनिवास जो विद्वान थे उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके गांव में कलाकांतेश्वर का एक विग्रह बनवाया गया और विविध तीर्थों का भी इन्होंने दर्शन किया। एक तीर्थों का नहीं, अनेक तीर्थों का दर्शन किया। और एक अद्भुत विद्वान के रूप में शंकरानुसारी वेदांत की व्याख्या करने के लिए भी अप्पय दीक्षित का बहुत बड़ा नाम है। और उनकी पुस्तकों, उनकी रचनाएं क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, 400 रचनाओं के विषय में जानकारी दी जाती है। और काफ़ी पुस्तकें, 104 के करीब पुस्तकें इनकी आज भी विद्यमान हैं। और एक बहुत बड़े विद्वान गवेषक दक्षिण भारत के हुए हैं, A.N. स्वामी पिल्लई थे। तो उन्होंने इनके बारे में तमिल आदि भाषाओं में अप्पय दीक्षित का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय, जीवन वृत्त उन्होंने लिखा, जो दक्षिण भारत के थे। J.A. नल्ल स्वामी पिल्लई के नाम से विख्यात हैं, जो 1834 और 1920 इनके बारे में काल माना जाता है। और उन्होंने तमिल आदि अनेक भाषाओं में इनके जीवन वृत्त को उन्होंने लिखा, पुस्तकें लिखी। और 98 पुस्तकों का आकारादि क्रम से उन्होंने इनके बारे में लिखा है, ऐसी भी जानकारी मिलती है। और शैव और वैष्णव दोनों को संतुलन करके चलने में ये बड़े विख्यात रहे हैं। जहाँ भी कहीं वैष्णव और शैव में विवाद होता था तो विवाद को हल करने में ये उस समय बहुत बड़े एक विख्यात हल करने वाले, इन दो संप्रदायों के विवादों को हल करने में ये बहुत चर्चित नाम इनका रहता था। जहाँ भी जाते थे ये विवाद को शमन कर देते थे। इन मामलों में, इन विषय में ये बहुत बड़ा इनका अधिकार था। तो इस प्रकार से आचार्य अप्पय दीक्षित जो थे वो उस समय के दक्षिण भारत के ही नहीं, संपूर्ण भारत के विख्यात विद्वान के रूप में इनका नाम था। और इन्होंने इनका जैसा कि बताया था कि श्रीनिवास की पुत्री से इनका विवाह हुआ। और श्रीनिवास भी एक चमत्कारी विद्वान थे उस समय के। जिस प्रकार से अप्पय दीक्षित एक बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े इनके आदि शंकर के फॉलोअर के रूप में, अनुयायी के रूप में उन्होंने जो कुछ भी लिखा और शैव और वैष्णव को संतुलन बराबर लेकर के चलने वालों में
इनका नाम सर्वोपरि रहा है। ऐसे अप्पय दीक्षित उस समय के अनुपम विद्वान थे। तो जैसा कि बताया था कि अप्पय दीक्षित के जो ससुर थे श्रीनिवास जी, उनके बारे में कहते हैं कि प्रख्यात विद्वान के साथ साथ उस जमाने के बहुत बड़े आध्यात्म विद्या के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके कामाक्षी देवी जो कांचीपुरम के अपूर्व भक्त थे, उनके ससुर, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार उनके ससुर बनने से पूर्व की एक घटना है कि श्रीनिवास जी, जो पंडित श्रीनिवास थे उस समय के बहुत बड़े स्कॉलर थे। एक बार उन्होंने कामाक्षी, माता कामाक्षी को उन्होंने वो अनुपम भक्त थे और सिद्धि प्राप्त की थी। एक बार उन्होंने साक्षात कामाक्षी माता से उन्होंने प्रार्थना की कि आपकी यदि एक दिन के लिए कृपा हो तो मेरे जिह्वा पर आएं और ताकि मैं अप्पय दीक्षित को परास्त कर सकूं। इस प्रकार की भी चर्चा हमें इनके साहित्यिक जो झरोखों से जानने का, समझने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि कामाक्षी देवी को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था और सिद्ध करने के बाद कामाक्षी माता प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि एक दिन मेरी जिह्वा पर माता आप बैठ जाएं ताकि मैं अप्पय दीक्षित को परास्त कर सकूं। तो इस प्रकार से देवी ने मंद मुस्कान देते हुए कहा था, स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही करना चाहते हो तो ये असंभव है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। उसी तरह से अप्पय दीक्षित शिव के परम भक्त हैं, शिव के ये अंशावतार हैं, ऐसी गलती भी मत करना। और साथ साथ कामाक्षी देवी ने यह भी कहा कि तुम अपने पुत्री का विवाह उनसे कर दो, अप्पय दीक्षित से, और सारा विवाद शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप इससे समझा जा सकता है कि अप्पय दीक्षित उस समय के कितने दुर्धर्ष वे विद्वान हो गए होंगे और युवा अवस्था में ही, चूँकि इनकी बेटी से जब शादी की बात की जा रही है तो इनकी आयु का भी दोनों में अंतर कितना रहा होगा यह भी स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। एवं भट्टोजी दीक्षित जो उस समय के व्याकरण के अनुपम विद्वान थे, तो भट्टोजी दीक्षित एवं पंडित राज का इनके साथ संपर्क भी रहा है। पंडित राज जगन्नाथ, भट्टोजी दीक्षित और अप्पय दीक्षित, ये तीनों का आपस में तालमेल भी रहा है। इसका भी संकेत मिलता है, इसके समकालीनता भी इसकी सिद्ध होती है कि पंडित राज जगन्नाथ और भट्टोजी दीक्षित जो थे, ये तीनों आपस में संपर्क में रहे हैं। और अप्पय दीक्षित के शिष्य के रूप में भी भट्टो दीक्षित विख्यात हैं। भट्टोजी दीक्षित के को अप्पय दीक्षित ने उनको पढ़ाया था और दोनों का गुरु शिष्य संबंध भी था। इससे भी समकालीनता इनकी सिद्ध होती है। और उन्होंने वेदांत, भट्टोजी दीक्षित को वेदांत पढ़ाया। वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित जो भारतवर्ष में व्याकरण के क्षेत्र में अनुपम कृति लिखकर प्रसिद्ध हो गए, ऐसे भट्टोजी दीक्षित के गुरु के रूप में विख्यात हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित ने उन्हें कहा जाता है कि वेदांत पढ़ाया था। बहुत बड़े उस समय के वेदांती थे, वेदांत दर्शन के, और अनेक विद्याओं को उन्होंने अर्जन किया। उनके बारे में कुछ पुस्तकों का संदर्भ देना चाहूँगा कि जानकीनाथ कृत सिद्धांत मंजरी पर अप्पय दीक्षित कृत न्याय सिद्धांत मंजरी टीका भी है। और उन्होंने उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक पुस्तकें नहीं, जैसा कि बताया था 400 से अधिक पुस्तक है। 104 पुस्तकों का तो उपलब्धता है। तो उन पुस्तकों में कुछ पुस्तकों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अद्वैत
निर्णय, चतुर्मत सार संग्रह, व्याकरण, नक्षत्रमाला, पूर्वोत्तर मीमांसा, संवाद, नक्षत्रमाला, उसके बाद न्याय रक्षा मणि टीका, वाचस्पति मिश्र की भामती टीका पर अमलानंद कृत, कल्प तरु भाष्य पर वेदांत कल्प तरु परिमल इनका है ग्रंथ, सिद्धांत लेश संग्रह, भागवत पुराण पर भी इन्होंने टीका लिखी। जैसा कि मैंने बताया था कि एक अपूर्व और विलक्षण विद्वान थे और भागवत पुराण पर भी टीका लिखी। जयोल्लास निधि भी हैं, कुबलयानंद इनका अनुपम और प्रख्यात पुस्तक है, ग्रंथ है इनका, चित्र मीमांसा भी हैं। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों इन्होंने ग्रंथ की रचना की। कहा जाता है कि एक बार पांड्य देश में ये विवाद छिड़ा था कि शैव दर्शन के संप्रदायों में, अनुयायियों में और वैष्णव धर्म के संप्रदायों में, तो जा कर के उन्होंने उसका समाधान किया था। चूँकि वैष्णव और शैव दर्शन के समाधान करने में, हल करने में ये बहुत बड़े प्रथित, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ऐसे लोगों का की आयु बहुत कम रह जाती है। जैसे शंकराचार्य तो बहुत कम आयु में ही चले गए थे। द्वात्रिंशत मुनिरभ्यगात कहा जाता है कि शंकराचार्य तो 32 वर्ष की अवस्था में इस संसार को छोड़कर चले गए थे और इनकी भी आयु कोई अधिक नहीं थी। ये 72 वर्षों की आयु में नटराज के भक्त थे, शिव के भक्त थे। तो नटराज के चरणों में इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। शिव के अवतार थे, अंशावतार माना जाता है। और जैसे अप्पय दीक्षित थे, उसी तरह से इनके जो श्रीनिवास जी जो थे, इनके श्वशुरपाद जो थे, इनके ससुर जो थे, वो भी अद्वितीय थे उनके बारे में भी। और इनके बारे में भी अलग अलग चमत्कारों का हमें अवगत होता है कि एक बार श्रीनिवास जी जो उस समय के चोल राजा जो थे, उस राजा ने इनके ससुर श्रीनिवास जी से कहा कि वो राजपुरोहित थे कि हे पंडित प्रवर, आज आप बताइए कि आज तिथि कौन सी है। तो उनके मुंह से निकल गया आज तो पूर्णिमा है। तो सभी वहाँ पर जितने दरबारी बैठे थे वो सभी हंसने लगे। तो उसी समय इन्होंने स्मरण किया, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी, इन्होंने पूर्णिमा कही, तो उन्होंने स्मरण किया कामाक्षी देवी को, और उन्होंने स्मरण करते ही वह प्रकट होती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लाज रखो। तो उन्होंने अपनी बाली निकाल करके दी। कहा जाता है ये चमत्कारी थे, ये भी चमत्कारी थे। अप्पय दीक्षित भी थे और इनके जो फादर इन लॉ थे वो भी थे। तो इनके फादर इन लॉ ने उसको आकाश में उछाला, उस बाली को, और जिसके कारण वह चंद्रमा का रूप लिया और ज्योत्सना चतुर्दिक फैल गई, चारों तरफ फैली। तब चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने, वहाँ के जो राजा थे चोल के, उन्होंने उन्हें स्वर्ण सिंहासन दिया बैठने के लिए। इस तरह की बातें कही जाती है। और इनके साथ भी है, इनको भी यज्ञ के समय इनको मारने के लिए अतिशय लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो मारने के लिए आए थे, कहते हैं कि इन्होंने अपनी दृष्टि डाली उस पर और बिल्कुल जड़ बन गए थे। जैसे कविकुल गुरु कालिदास ने रघुवंश में जैसे लिखा है, सिंह दिलीप संवाद में, जब सिंह पर को मारने के लिए जब उन्होंने धनुष उठाया राजा दिलीप ने, तो राजा दिलीप बिल्कुल चित्रवत हो गए थे। और उसी तरह से कहते हैं जैसे गिरीश प्रभावात शिथिली चकार, जो गिरीश के प्रभाव से, शिव के प्रभाव से वह शिथिल कर दिया था उनके अस्त्र शस्त्र। वैसे ही चूंकि शिव के अंशावतार थे, तो अप्पय दीक्षित के साथ भी ऐसी घटना हुई और इन्होंने भी इसी प्रकार से
अपनी दृष्टि से उसको समाप्त कर दिया था। ऐसे कई कथा इनके बारे में है। और निश्चित रूप से ये भक्त थे, शिव के भक्त थे अप्पय दीक्षित। और इनके ससुर जो थे वो कामाक्षी देवी को उन्होंने सिद्ध की हुई थी। तो इस प्रकार से अप्पय दीक्षित तत्कालीन समय के दक्षिण भारत के ही नहीं, संपूर्ण भारत में इनकी एक ख्याति थी, इनका एक नाम था। और इतने बड़े प्रख्यात वेदांग जैसा कि मैंने बताया था, 14 वर्ष की आयु में इन्होंने युवावस्था में ही 14 विद्याओं को इन्होंने अधिगत किया हुआ था। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी अप्पय दीक्षित थे। तो इनका मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है। और इन्होंने 1626 में ईस्वी में कहा जाता है कि 72 वर्ष की आयु में ये इस संसार से चल बसते हैं। काफ़ी ग्रंथों का प्रणयन किया। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि आदि शंकर का जो सिद्धांत था वेदांत, उस वेदांत को जीवन का उद्देश्य ही बनाया हुआ था। उनका जीवन का उद्देश्य ही यही था कि उनको आगे बढ़ाना। उस जीवन का उद्देश्य था अद्वैत वेदांत का ज्ञान का संपूर्ण भारत में प्रसार हो। यही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार अप्पय दीक्षित जो थे दक्षिण के स्कॉलर थे, बहुत बड़े योगी थे, दक्षिण भारत के थे। और इस प्रकार से उनके जो फादर इन लॉ थे वो भी एक स्कॉलर थे, चमत्कारी थे। इनके फादर भी थे। इन्होंने ये पंडित राज जगन्नाथ जो थे इन्हीं के समकालीन थे। और भट्टोजी दीक्षित जैसे ग्रामेरियन को इन्होंने अपना शिष्य बनाया, अनुपम शिष्य को जन्म दिया। अनेक लोग जहाँ तहाँ से इनसे वेदांत दर्शन और शैव दर्शन के भी वह अनुपम उपासक थे। तो ऐसे शैव दर्शन जिस शैव दर्शन का प्रारंभ शिव दृष्टिकार से लोग मानते हैं, उस शिव दृष्टि ऐसे शैव दर्शन के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। शंकर के सिद्धांत के, उनके वेदांत के वेदांतानुसारी शंकरानुसारी वेदांत की व्याख्या करते थे। तो ऐसे इन भारत के प्रकांड स्कॉलर जो मीमांसा, फिलोसफी ऑफ मीमांसा, जो स्कूल ऑफ मीमांसा है, उसके वेदांत के, व्याकरण के, वेद और वेद के जितने भी अंग हैं, तो उन सब के ये पारंगत स्कॉलर थे। तो आज मैंने संक्षिप्त में अप्पय दीक्षित का जो योगी थे उनके विषय में थोड़ा सा मैंने परिचय दिया है। और इनके ग्रंथ, एक ग्रंथ हो तो इनकी गिनती करें, अनगिनत इनके ग्रंथ हैं। ऐसे अप्पय दीक्षित को कोटशः नमन करते हुए वाणी को विराम देने से पहले बहुत देर से श्रवण कर रहे हैं विजय कर्ण जी, जो हमारे गांव से हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद और शुभकामना देता हूं। इसी बहाने मैंने बहुत दिनों के बाद इनको देख रहा हूं मैं। तो आज इतना ही कह करके और विजय जी को आशीर्वाद दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।